तो भाई सीएम साहब के परावर पहुंचने तक ठीक पहले एक शख्स को पुलिस ने भारी पुलिस बल ने बंधक बना लिया घर में तो बाहर पानी दरण दिया। मामला क्या है, आखिर कौन है वो शख्स और उस शख्स को पुलिस बल ने क्यों बंधक बनाया? फिलहाल मेरे पीछे तो हम तस्वीर देखने लग रहे हो, पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है और मुस्तैद है। गिल्ला गिल्ला ये देखो भाई, हमारे देखोगे तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी आड़े मौजूद हैं। आखिर क्या मामला था, किस बात का खौफ था? अभी पैरावर में वो शख्स ना पहुंच पावे या फिर कोई बहुत बड़ा बवाल होने की संभावना थी? सामने देखोगे तो और भी पुलिस बल मौजूद है। तो आखिर कारण क्या है और वो शख्स आखिर कौन है कि जिस शख्स के पैरावर पहुंचने पे सरकार को, प्रशासन को कुछ इस बात का अंदेशा था अभी कुछ भी बहुत बड़ा मामला उसका है। तो इसे मामले की पूरी पड़ताल खातर उस ठिकाने पर हम पहुंच गए जिस ठिकाने पे उस शख्स को, उस मानस को बंधक बनाया गया। और वो शख्स कोई और को नहीं, शामी देखोगे तो यह है भाई नवीन जैन। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। तो क्या कुछ इन्हीं नारे का खौफ था कि नवीन भाई? भगवान परशुराम की जीत जय होगी, भोलेनाथ की जीत जय होगी, तो राक्षसों में तो वैसे ही खलबली मच जाती है भाई साहब। राक्षस कौन है? राक्षस अपने आप ले जा, हमें तो जो कुछ को यार ना सब जो दिशा है ना अपने आप ले जा। समझना आप पे समझ अपने आप समझ जा, ये अंडरस्टूड है बात, अंडरस्टूड है, ये तो सब अपने आप बेरा पाट। तो नवीन भाई ऐसा कौन सा गुनाह करे आपने कि भाई पैरावर की उस पवित्र धरा जिसके लिए आप लोगों ने पूरा संघर्ष किया? आपने पता इस बात का? आप तो ये कैसे कह रहे हो? या तो याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठड़ा के पड़ोसी मित्र प्यारा सब ने बेरा इस बात का। तो या एक बार मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और जाकर बता देने, हम गए थे बताने झंडी पाट ली उससे पहले। पाट ली। देखो मैं एक बात साफ कह रहा हूँ कि कुछ जो सच्चाई हो है ना उसको कोई, क्योंकि उस लड़ाई का साक्षात जो है ना भगवान परशुराम शामिल थे उसमें, चिरंजीव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद साक्षात था। हजारों फरसादारी आप लोगों ने तो देखा है, कोई न्यू तो है नहीं कि एक दिन कोई चीज 2 दिन चल रही हो, तो 3 साल लगातार लड़ाई लड़ी है। और खट्टर साहब है, खट्टर साहब बता दें। मैं तो सोच रहा था, मैंने अभी पूरा देखा नहीं है, पर मैं सोच रहा था आज मुख्यमंत्री साहब कहेंगे भाई मंत्री जी की वजह से मिली है, उनने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस शख्स को उस जगह पे, उस मंच पे जगह दी जानी चाहिए थी, उस शख्स को एक कमरे में कैद कर दिया, चारों तरफ पुलिस का पहरा बिठा दिया, बंदूक का, संगीनों का पहरा। मैं आपको मतलब सांस के ऊपर भी पहरा ला दिया। मैं कोई गुंडा हूँ, कोई मैं बदमाश हूँ, मैं के हूँ बताओ? मेरे तो तड़के 6 बजे पुलिस वाला नहीं आकर ठाया था, वे भाई खीर कर रहे तू, हमने भी खवा दे। मगर भाई हमारे पुलिस वाला ही भाई है मेरे। तो चलो पुलिस वाला ने भी नहीं पूछेंगे भाई, तक कोई बदमाशी की कोशिश तो नहीं करी ना, कोई पूछ लिया। वो इंचार्ज साहब बैठे हैं और भी बतेरे पुलिस वाले भाई हैं। मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मैंने तो ये कहा था कि भाई हम तो चलो ठीक है, हमारा न्योता नहीं है तो हम टाल कर देंगे। न्योता भी नहीं दिया? कितने न्योता की था, बिना न्योते जाना तो क्या मतलब है? युद्ध का मैदान होता, हमने न्योते की जरूरत नहीं है। लेकिन वो युद्ध भी भैया ने लड़ा, हमारे दिशा ने छोटा मोटा योगदान तो होगा, हमारा भी आधा 1% है। तो भाई वो न्यू निकल आ रहा है बिना नोते राम था, अपना आराम था बैठे थे, आराम थे सुन लगे। सर नवीन भाई पूरा मामला जो है इसमें क्रेडिट की भी मामला चल रहा है कि भाई यह जो जंग जीती गई है इसका क्रेडिट लेने के ऊपर भी और मैच रही है। मतलब कोई तो न्यू कह भाई कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, कोई न्यू कह भाई मौजूदा सरकार है उसको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, कोई न्यू कह भाई नवीन जैन ने जो संघर्ष कराया उसने कोई टोकदाई नहीं, उसका जिक्र ही नहीं चलता। मामला क्या है, इसका क्रेडिट किसने मिलना चाहिए? पहली बात तो इसका क्रेडिट है पैरावर गांव को, भोलेनाथ को और परशुराम को और हजारों फरसादारी जो 36 बिरादरी के भाई, तो क्रेडिट तो है उनको। अब दूसरी बात ये है कि मंत्री जी से ज्यादा क्रेडिट आपको है, जो वहां पत्रकारों ने 3 साल तक साथ सहयोग दिया उनको ज्यादा है। मंत्री तो अपना घोड़ा लेकर भाज गया था युद्ध के मैदान में, तय उमार भारत का युद्ध नहीं हुआ था, वो भाजे थे, कई एकदम लेकड़ गए थे, तो वे अपने घोड़ा लेके भाज गए थे। और क्रेडिट का जो ये सवाल है, ये दावा मारना चाहे जय हिंद है यार, यो ठीक से सामान्य घर का बालक है, तो हम हजारों करोड़ के लोग हो, पैसा है, पावर है, मंत्री पद है, फलाना है, दिखड़ा है, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को आप कैसे मार दोगे? मैंने जानता मरवास का है, कोई बड़ी बात नहीं है, जेल में भिजवास का, लेकिन डरा थोड़ी सा हमने। और क्रेडिट की बात जहाँ तो आप सर्वे करवा लो, आप सर्वे आप करवा लो, आप प्रावर गाँव में जाओ, उड़ा पता कर लो। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि क्रेडिट वगैरह की इसमें कुछ नहीं दे रहा है, इस टॉपिक ने बंद कर दो। इसमें नवीन भाई 500 करोड़ से भी ज्यादा की ये जमीन है जिसके ऊपर खड़े होकर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करा, डॉक्टर अरविंद शर्मा की बात करा, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी की बात करा, या और भी कई सारे भाजपा के जो दिग्गज हैं उनने बहुत बड़े बड़े ऐलान करे हैं। उन ऐलान के बारे में क्या कहना चाहोगे?
नहीं ऐलान मैंने देखो अभी कोई सुना नहीं है कि कोई इस तरह का ऐलान हुआ है। मैंने पूरा भाषण नहीं सुना है। मेरे तो ये किसी ने बताई है ये। मोबाइल भी छीन रखा था क्या आपका? नहीं मोबाइल तो मेरे द्वारा था, मोबाइल नहीं छीन रखा था, लेकिन मैंने वो पूरा वो सुना नहीं। अच्छी तरह सुनूंगा, कोई अच्छी घोषणा हुई होगी, अच्छा काम हुआ होगा तो बिल्कुल बड़ाई करूंगा, नहीं तो सड़क पर लड़ाई करूंगा। अपना तो सीधा है, अच्छा तो बड़ाई करूंगा और चल लड़ाई करूंगा। अच्छा काम करेगा तो बिल्कुल बड़ाई करूंगा। आज जो 25,000 बड़क लाए थे मैंने भंडारा नहीं लाया था, किसी ने लाया आज तक मुख्यमंत्री का नाम। मैं किसी पार्टी का थोड़ी हूँ। ये जो कांग्रेसी वो मैं देख रहा था, कांग्रेसी ने कहा इसकी तो अंदर खाते तार जुड़ रहे हैं। कांग्रेस को नहीं तार तुरते मेरे ये कांग्रेस बीजेपी दोनों अगले जोड़े रहे हैं। ईवीआ पुलिस मैंने थोड़ी बुलाई है, मेरा कोई एसपी जानकार थोड़ी है, डीजीपी या मुख्यमंत्री थोड़ी है। मन माना ये न्यू कह दे पुलिस भी आप बुला रहे हो, इनका कुछ नहीं मेरा कहने आगा। लेकिन जो क्रेडिट ले हैं कांग्रेस वाला न्यू कह दे बोले कांग्रेस ने दी थी, बीजेपी वाला कांग्रेस किसे कांग्रेस पार्टी के बाबू की जमीन थी क्या? अगर बीजेपी के बाबू की जमीन थी, प्राविधिया की जमीन थी, उनने दी, तुमने कब्जे मार लिए, हमने फर्शे ले गए छुटवा दिए। और मन्ना न्यू बेरा पाठक आज पता नहीं अभी लास्ट में आपने देखा हो तो मुख्यमंत्री जी को फरसा तक नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री जी परशुराम भगवान वो बहुत अच्छा भाषण दिया। पहले एक फरसा जो है पूर्व मुख्यमंत्री को दिया था और मैंने बोले बोला गर्दन काट दूंगा तेरी, ये ज्यादा डर दे को नहीं फरसा देंगे। तो फिर वो गर्दन था, उसीलिए तो फरसा ठाया था मैं नकद फरसा ठाया था। आपने 2022 से पहले एक ईमानदारी तो बता दिया मेरे भाई, कितनी तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती मन्नी, कितने नेताओं ने ये फरसे ठाए। इतनी फरसा की फोटो छपवा रहे, मैं बड़ा खुश हूँ। अब भगवान परशुराम की जय जयकार हो रही है, हर बरादरी का भाई जय जयकार कर रहा है, पोस्टर लगवा रहा है, बैनर लगवा रहा है। मैंने तो बहुत खुश हूँ। नवीन और आगे उड़ा है ये भाई ये फरसा का इतना प्रचार हो गया, दिखाई भाई ये नौजवान बैठे हैं नहीं, ईसा ना हो जाए कदे ना फरसा के लाइसेंस बनवाने पड़ा। मैंने कही है बात है, लाइसेंस की मान्यता होनी चाहिए फरसे को। बंदूक का सिख में जैसे के प्रॉब्लम सनातन की वाह है भाई, फरसा जो है वो सनातन की है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? तो क्या पैरावर की जो लड़ाई है आप लोगों की या फिर परशुराम सेना की, भगवान परशुराम सेना की जो लड़ाई है वो पूरी होली, विजय पताका फहराई गई या फिर उसमें कुछ कसर रही? वो जमीन जीत चुके हैं, हम ले चुके हैं सरकार से फरसे के दम पे, भाईचारे के दम पर। मेरे को थोड़ा आज एक चीज का बड़ा वो लगा, आज सीएम साहब को तो बुला ही रखा था, अच्छा भाषण देते हैं वो भगवान परशुराम पे। और मैं बता रहे थे कि और किसी ने भी इतना बढ़िया नहीं दिया, सीएम साहब बड़ा अच्छा भाषण देते हैं। लेकिन अगर पूर्व सीएम को बुला लेते तो अच्छी बात होती, क्योंकि देखो युद्ध तो हमारा उसकी कहने आया था। फरसा याद आ जाता, फरसा याद आ जाता। और देखो हम तो मारे कई तो खड़े हुए क्या हुए थे, लेकिन कभी हो तो देना था, बोल देना कभी भी, जब आगे देख लेंगे खट्टर साहब को हम बताएंगे क्या होता है। देख लेंगे क्यों कर देख लेंगे नहीं, क्यों कर देख लेंगे हो रहे फरसे देख नो मतलब जो है ना। और वो भाई पहले तो इसी बात पर रुक, पहले न्यू बता, तू नहीं बोला देख लेंगे, क्यों कर देख लेंगे हो खट्टर साहब ने, मतलब वो देखेंगे। और खट्टर साहब ने मैं क्या देख लूंगा भाई, हम खट्टर साहब देखेंगे भाई देखो ये हैं असली भगवान परशुराम के चेले। एनर्जी, तापमान ऊपर 45 और से 50 और फिर आदमी का तापमान 100 तभी ऊपर हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उनको बुलाना चाहिए। देखो बेशक हमारी लड़ाई हुई उनकी गलियां, लेकिन आखिर में उन्होंने वो चीज दी भी, और वो एक मुद्दे पर नहीं बहुत से मुद्दों पर आपने देखा कितनी लड़ाई हुई है, तो उसका समाधान भी करे। तो नवीन भाई वो जो अपने हथियार की घर तेरे वो मोगरा मुसल रुए किधर रखे हैं, पुलिस ने बरामद को नहीं करे? ना पुलिस उसमें कौन सा कोई हथियार थोड़ी है वे, उन्हें गला जंग जीतने लग रहे थे न्यू क्या बोले वो हथियार थोड़ा है उन्हें क्या गला, वो तो हमारे धार्मिक प्रतीक है। मुसल भी धार्मिक प्रतीक है, मुसल है, मोगरा ठाले को मुदगर ठाले, कौन सा हथियार है न्यूता भी। ये जो सारे के तलवार पकड़े हैं, ये फरसे भी पकड़े हैं, जो मुख्य अतिथियों है आजकल चल रहा है, फरसा भी खूब बेट हो है, तलवार भी हो है, गदा भी हो है। न्यू तो गदा था भी भीम ने दुर्योधन ने गदा तो ना मारा था, तो वो भी हथियार का प्रयोग बढ़िया जगह होना चाहिए, सही जगह पे यार। और मारे तो हजारों फरसादारी आने के बावजूद किसी का नाखून भी नहीं कटता, इतने प्यार है। चलो नवीन भाई बस्सा में को ना आते, बाड़े की भीड़ को ना आती, भीड़ भेड़ बकरी ना आते, शेर चीते आवा है, शेर चीते। आज के कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, पैरावर गांव के अंदर जो संख्या थी, उस संख्या के बारे में क्या कहना चाहूंगा? मैंने भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पूरी तरह से उस चीज को नहीं देखा है। मैंने देखा है, खूब घूमे हूँ, संख्या बढ़िया थी, संख्या बहुत अच्छी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? बता जो एक उम्मीद लेकर पहुंच नहीं, बिल्कुल जो भी श्रद्धालु पहुंच रहा था, भाई पहुंच रहा था, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे को ये बताया गया है कि एक सार जेल में बंद है कोई बाबा जी, है ना, एक अपना रोहतक है जेल में बंद है। तो बाबा ने भी बुला लेते, दोनों ने संत भगत क्या थे बुला लिए, उनने भी बुला लेते। वो जो भीड़ थी, जो लोग पहुंच रहे थे, उनमें बहुत सारे लोगों को
उम्मीद थी कि भाई नवीन जयंत को भी कितने कितने मंच पे देखेंगे। मैं चलो किसी ने ऐसा मामला उल्टा क्या करूं मैं भाई साहब, मामला उल्टा हो गया। मैं कितने जाऊं भाई साहब। जयंत घर से बाहर निकल दिया। अब ये तो देखो, आप सोच के देखो, यही वो परावर की जमीन थी जहां से बड़े बड़े अपने आप को मारती बताने वाले भाग गए थे। एक बात, और वो लड़ाई लड़ी लगातार 3 साल लड़ाई लड़ने का केस तो अभी भी मैं भुगता हूँ। तारीख है मेरी, मेरे ख्याल अगले महीने फिर है। 2 केस परावर के हैं मेरे पास, और केसा में तो 2 ही है साल की परावर के, तो और दूसरे केस मुद्दों के हैं। लेकिन भाई हमने भी थोड़ा दुख तो इस बात का हुआ यार, देख मतलब ये तो चलो ठीक है, हम थोड़े बहुत हम भी वाहियात हैं बचपन मानो ये बात नहीं, और शरीफ आदमी कौन बसन दे अड़े देखने क्रेडिट चोर क्यों करे ना, तो जय मान ले हम ना होते क्रेडिट चोर मेरा बिना पटन दे काका किशन है आ कौन जाइन था, एक था जाइन हो जावे इतना मर भी जाएंगे ना जब भी नु कहे हां सह जाइंदे, एक था गब्बर है। हां नहीं तो छोटा है यार, इतना बड़ा सिस्टम है, मतलब क्रेडिट नहीं डाला को मादे है कि हमने तो मैं दुर्योधन और बोला मैं भीमर मैं कृष्ण से बन जाऊं। अच्छा नवीन भाई, यू भंडारा जो ला रखा है यू आपने भगवान परशुराम सेना के लिए ला रखा है, अगर भाई पुलिस वाले खतर स्वागत में। अरे भाई कोई भी हाड़ है, पुलिस वाले तरह दरगाह के 6 बजे उठ रहे, मैं तो उठा भी ना था। पुलिस वाले भी साथी हैं अपने, वे ले दादा तू बोला कई दिन हो गए नू करता रहा खीर हलवा बोला बनवा ले बोला, ये मैंने सोची मादे बात तो सही कहे भाई। मन फिर भाइया तो कई साथिया ने तुरंत प्रबंध करे, मगा बनाओ खीर हलवा भंडारे तो नहीं लागते रहने चाहिए। चलो नवीन भाई, पहरावर की जो जगह है, इस जगह में आपको किस तरह की उम्मीद है कि भाई क्या होना चाहिए? देखो वो घोषणाएं मैं सुनूंगा, घोषणाएं अलग बात है, घोषणाएं अलग बात है। आप किस तरह की उम्मीद रखो, या फिर भगवान परशुराम के जो समर्थक हैं, सैनिक हैं, 36 बिरादरी है जो वहाँ भगवान परशुराम का चबूतरा स्थापित है। आप देख फरसा देखा है, त्रिशूल देखा है, और भी हजारों लोग जो भी आए हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी आए हैं, सबने देखा होगा। 121 फुट का देश का दुनिया का सबसे बड़ा भगवान परशुराम की फरसे के धनुष के साथ वहां प्रतिमा हो, ऊपर तो जहाज में तभी आदमी जावे ना जब, तो न्यू नीचे देखे हाँ भगवान परशुराम विराजित हैं। जैसे गुजरात के अंदर पहली चीज की बात है, भगवान परशुराम की इतनी बड़ी नहीं है कहीं पे, और अलग अलग लोगों की, लेकिन मेरा तो जितना मेरा सपना 121 फुट का, मेरा तो इतना बेहोत से कोशिश कर लेंगे, जीते जी रहे तो मर गए थारी जी देख लियो, कोई ना कोई भाई पा जाएगा। ये मेरा पहला सपना है। उसके बाद है कि वहाँ पे एक बढ़िया कोई स्किल सेंटर बनाए, और वहाँ के परावर गांव के बच्चों को नौकरी या एडमिशन में कम से कम 10% उनको कोटा मिले, क्योंकि 500 करोड़ की जमीन दिया, और जमीन तो उनके बाप दादा होंगी है, मेरी तेरी थोड़ी है, गाँव वाला की है तो वहाँ उनको विशेष वो मिला। अच्छा परावर गांव की जब थोड़ी ही बयान दिया जाए ना, परावर गांव की लाइट जब बच जाए, जाके पता करो पानी ना पीने ना जहर पीवे हैं, नहर सारे के जाओ जहर पीवे, शिविर है आज तक शिविर चालू नहीं हुए। वह 500 करोड़ की तो एक परली साइड की भी जमीन है, 300 करोड़ की जमीन वह निगम ने कब्जा ली, निगम ने 3 करोड़ रुपया आज तक लाए नहीं। तो इसलिए हालांकि मैं सबको ये कहूंगा, अभी मैं देख आपको जानकारी हो तो बता दो, नहीं तो जो अच्छी चीजें हुई होंगी, जो अच्छी घोषणाएं होंगी, उनका इम्प्लीमेंट होगा तो बिल्कुल हम ये कहेंगे बहुत बढ़िया बात है। उसमें ज्यादा मैं इसमें विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, बस हम तो ये बताओ है कि भाई ये चोरी चारी तो ना करो, फिर छोटे मोटे चोर हम भी हैं, क्रेडिट की चोरी चलो भाई, फिलहाल जो है साथ के साथ भंडारा चल रहा है, और नवीन जयंत की जो उम्मीदें हैं, या फिर जो भगवान परशुराम के जो सेना है उनकी जो उम्मीदें हैं कि भाई पहरावर की जो जमीन है उसके ऊपर क्या कुछ होना चाहिए, और एक तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किस तरह की घोषणाएं करी हैं, उनका कंपैरिजन जो है वो संसार क्रांति पे स्पेशल स्टोरी जो है वो तो हमने देखने मिलेगी। फिलहाल एक तरफ तो जो नवीन जयंत का यू कढ़ाइया चल रहा भाई, और दूसरी तरफ जो है ये नौजवान बैठे हैं, तो हैं भाई बच रहा होगा तो खुआ हुआ है चलो भाई, फिलहाल जो है ये हलवा खीर और ये इस तरह की कढ़ाई जो है आड़े चल रही है। बनाया तो था बंधक, लेकिन आड़े भी भंडारा ला दिया नवीन ने। तो इन तस्वीरों पे छोड़ के तरती जान लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में तो हम भी अपनी राय जरूर लिख दियो। हलवा बरामद हो गया है, दिखा दे भाई, देसी घी का हलवा बरामद हो गया है, देसी है ये देखो भाई, और सही पका रखा जमानू, कच्चा नहीं छोड़ रखा मामला। अभी लेके जाइए घर, अभी भाभी ना खवाइए मामला कच्चा कौन छोड़ रखा ये देखो भाई ये पूरी है गर्मा गर्म हरी खीर। अच्छा काजू बादाम भी गिर रखे हैं। अच्छा कोई नकली खीर थोड़ी है, असली वाली खीर है। ये देखो भाई ये ताजा पूरी गर्मा गर्म। अरे ये तो एकदम करना पड़ा हमारा, तेन भाई ठीक है मारते नाटक मैंने तो परमिशन मानी थी, बिला देते भाई जिसा भी होता हम तो लाख ना देते यार, मन से किडनी बेच के लाना पड़ो, ये अच्छी बात करो। चलो भाई, फिलहाल जो है ये है वो शख्स जिसको की पूरी जेड सुरक्षा में
मुख्यमंत्री नायब सैनी डॉक्टर अरविंद शर्मा और भाई जो प्रदेश के जो क्या नाम है उनका प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल बड़ोली, या फिर जो भी अमला जमला था उनका पहुंचना था ठीक पहले जो है पूरी जड़ सुरक्षा में हिरासत में ले लिया गया। आजा भाई आजा। किराया गया जो अपना किराए का घर है, कुटिया किराए का है, किराए का जिंदगी है, किराए का घर है। ये यहाँ बंधक बना गया था भाई, इसमें इस पेटी में कुछ भी बरामद हो उसके हैं, खोल के देखा कि नहीं मान जा ना कुछ तो पाओगा जरूर। तो आड़े इसको बंधक बना गया था भाई, ना नहीं तो खोल के देखेंगे। ले या तो वह मेडल और जो लोगों ने सम्मानित कर रखा है, क्या ठिकाने बदल लिए नवीन भाई, क्या ठिकाने बदल लिए इतने? हम तो बंजारे हैं, हम तो बंजारे हैं, बंजारों की बात मत पूछो जी। प्यार किया तो प्यार किया, नफरत की तो नफरत की, पर साथ में भाई। चलो भाई इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहा, कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर, और बिना देर मैं उतारा देसी पत्रकार धर्म। एक चीज और भाई, या जो जगह है इसको गेस्ट हाउस के रूप में है, 24 घंटे खुली रहेगी। अगर ताला लगे अभी पा जाते उसको बेशक तोड़ लेना। अच्छा, कोई भी आओ यहाँ पे रहने का, 4 आदमी अगर रहने का, खाने का, पीने का, नहाने धोने का, सारी चीजें। किसी ने रहने का ठिकाना नहीं मिला तो ताला तोड़ लियो, बेशक तोड़ लियो। यह जगह बता दी। हाँ, ये है जगह BPL जनता फ्लैट है, ये लाडोत रोड फाटक के पास है, सन सिटी। बेशक कोई किससे टाइम आओ, रात ने 1 बजे आइए। चलो भाई कर दो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय भगवान परशुराम। दिखा दे भाई पुलिस आवनी कोई नहीं, दिख गए तो सारे दिख गए। चलो भाई चक्कर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। कर दो शेयर।